तो हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं रंजित कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल गुरुग्राम 2.0 पर। तो आज फिर से आए हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें जानेंगे क्लास 10वीं की संस्कृत अध्याय 3 आलस कथा से संबंधित 60 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो बोर्ड एग्जाम 2027 की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आपको पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपका है, आलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है? इसका सही जवाब होगा पुरुष परीक्षा नाम ग्रंथ से। ये ऑप्शन सही। ठीक है, पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से संकलित है। आगे अगला क्वेश्चन आपका 2 नंबर, पुरुष परीक्षा के रचयिता कौन है? कालिदास, विद्यापति, बाण भट्ट या भवभूति? तो इसका सही जवाब होगा डी, विद्यापति। अगला चलते हैं, डी होगा विद्यापति। तीसरा नंबर है, आलस किसका सबसे बड़ा शत्रु है? धन का, मनुष्य का, राजा का या विद्यार्थी का? इसका सही जवाब भी होगा मनुष्य का। अगला क्वेश्चन आपका है, आलस्यम ही मनुष्यायम शरीरस्थो महान रिपुः का अर्थ है, मतलब कहता है आलस्य शरीर में रहने वाला बड़ा शत्रु है। इसका सही जवाब बी होगा, 4 नंबर सही। 4 के बी सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर की ओर। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर, आलस्य से क्या नष्ट होता है? समय, विद्या, उन्नति या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब बी होगा, इनमें से सभी। आगे चलते हैं, परिश्रम का फल क्या होता है? असफलता, सफलता, दुख या भय? तो इसका सही जवाब बी होगा, परिश्रम का फल सफलता होता है। बी ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन, विद्यार्थी को किससे बचना चाहिए? अध्ययन से, परिश्रम से, आलस्य से या खेल से? तो इसका सही जवाब सी होगा, आलस्य से। अगला नंबर है आपका 8, आलस्य किस प्रकार का दोष है? गुण, अवगुण, अलंकार या रस? तो इसका सही जवाब होगा डी, अवगुण। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, उद्योगी व्यक्ति को क्या प्राप्त होता है? ए सफलता, बी दुख, सी रोग, डी भय? तो इसका सही जवाब होगा सफलता, ए। अगला क्वेश्चन आपका, कथा का मुख्य संदेश क्या है? अधिक सोना, परिश्रम करना, क्रोध करना या धन इकट्ठा करना? तो इसका सही जवाब भी होगा परिश्रम करना। 11 नंबर क्वेश्चन आपका है, आलसी व्यक्ति कैसा होता है? कर्मठ, उत्साही, निष्क्रिय या विद्वान? तो इसका सही जवाब सी होगा, निष्क्रिय। अगला है, उद्योग का विलोम क्या होता है? परिश्रम, आलस्य, कर्म या सफलता? तो इसका विलोम सही है बी, आलस्य। उद्योग का मतलब परिश्रम ही होता है। आगे चलते हैं, किससे सफलता मिलती है? भाग्य से, उद्योग से, निद्रा से या फिर आलस्य से? तो उद्योग से मिलती है हमें, यानी परिश्रम से हमें सफलता मिलती है। तेरा के ऑप्शन बी सही होगा। 14 नंबर आपका है, कथा में किस गुण की प्रशंसा की गई है? आलस्य, उद्योग, क्रोध या लोभ का? तो इसका सही जवाब सी होगा, सॉरी बी होगा, उद्योग का। 14 के बी। 15 नंबर चलते हैं क्वेश्चन की ओर, आलस्य से कौन दूर भागती है? विद्या, सफलता, लक्ष्मी या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब डी होगा, सभी। अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य को कैसा होनी चाहिए? आलसी, उद्योगी, क्रोधी या लोभी? तो इसका सही जवाब बी होगा, मनुष्य को उद्योगी होनी चाहिए। अगला है आपका, कथा किस भाषा में है? हिंदी में, संस्कृत में, अंग्रेजी में या उर्दू में? इस कथा है संस्कृत में। अगला क्वेश्चन आपका, उद्योगी व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? सफल, दुखी, आलसी या असफल? उद्योगी व्यक्ति की जीवन कैसी होती है? सफल होती है। 18 के ऑप्शन सही जवाब। अगला है आपका, आलस्य का परिणाम क्या होता है? आलस्य का परिणाम पतन होता है। ये ऑप्शन सही होगा। 20 नंबर आपका है, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है? तो उद्योग सबसे बड़ा मित्र। अगला है,
परिश्रम करने वाला व्यक्ति कैसा कहलाता है? उद्योगी, आलसी, मूर्ख या क्रोधी? परिश्रम करने वाले व्यक्ति को उद्योगी कहते हैं। ये ऑप्शन सही होगा। आलस्य का पर्यायवाची शब्द क्या होने वाला है? उद्योग, प्रमाद, श्रम या उत्साह? तो इसका सही जवाब भी होगा प्रमाद। अगला है आपका, उद्योग का अर्थ क्या होता है? तो उद्योग का अर्थ हमने बताया परिश्रम होता है। विद्या किससे प्राप्त होती है? किससे प्राप्त होती है? आलसी को, उद्योगी को, सोने वाले को या क्रोधी को? इसका सही जवाब भी होगा उद्योगी को। अगला क्वेश्चन आपका है 25 नंबर। कथा का उद्देश्य क्या है? मनोरंजन, परिश्रम की प्रेरणा, युद्ध या व्यापार? इसका सही जवाब भी होगा परिश्रम की प्रेरणा। अगला क्वेश्चन आपका है, आलस्य में आलस्य से कौन सा गुण नष्ट होता है? उत्साह, दया, क्षमा या प्रेम? तो इसका सही जवाब होगा ये उत्साह। उत्साह जो होगा आपको हमसे नष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपकी, मनुष्य को किसका त्याग करनी चाहिए? उद्योग को, आलस्य को, विद्या को या मित्र को? तो आलस्य को त्याग करनी चाहिए। बी ऑप्शन सही जवाब। अगला क्वेश्चन आपका, उद्योगी व्यक्ति को समाज में क्या मिलता है? सम्मान, अपमान, भय या दंड? तो इसका सही जवाब ये होगा सम्मान मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका है 29 नंबर। कथा में किसका विरोध किया गया है? परिश्रम का, उद्योग का, आलस्य का या शिक्षा का? इसका सही जवाब सी होगा आलस्य का। अगली नंबर है आपकी, असफलता का मूल मंत्र क्या है? तो असफलता का मूल मंत्र ये होगा उद्योग। 31 नंबर आपका क्वेश्चन है, आलसी व्यक्ति समय का क्या करता है? सदुपयोग, दुरुपयोग, सम्मान या संरक्षण? तो इसका सही जवाब ये होगा, नहीं सॉरी, आलस कह रहा है ना आपका, आलस है तो बी होगा दुरुपयोग करेगा। क्या करता है? दुरुपयोग करता है। अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर। विद्यार्थी का मुख्य कार्य क्या है? खेलना, पढ़ना, सोना या घूमना? इसका सही जवाब बी होगा पढ़ना। विद्यार्थी का मुख्य काम पढ़ना होता है। अगला क्वेश्चन आपका, आलस्य से क्या बढ़ता है? प्रगति, असफलता, ज्ञान या यश? तो इसका सही जवाब बी होगा असफलता। अगला क्वेश्चन है, उद्योगी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है? ऑप्शन सक्रिय, निष्क्रिय, क्रोधी या आलसी? तो इसका सही जवाब ये होगा सक्रिय। अगला क्वेश्चन आपका है, परिश्रम का दूसरा नाम क्या है? उद्योग, प्रमाद, निद्रा या आलस्य? तो इसका सही जवाब ये होगा उद्योग। अगला क्वेश्चन है, किससे जीवन सफल बनता है? तो उद्योग से सफल बनता है। आलस्य किसका शत्रु है? सफलता का, उन्नति का, विद्या का या सभी का? तो सभी का। कथा का संदेश विद्यार्थियों के लिए क्या है? अधिक सोना, नियमित अध्ययन, खेलना या घूमना? इसका सही जवाब बी होगा नियमित अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, उद्योगी किससे उद्योगी व्यक्ति किसे प्राप्त करता है? यश, धन, सफलता या सभी? इसका सही जवाब होगा सभी। अगला है क्वेश्चन, आलस्य का परिणाम अंत में क्या होता है? पत्नी। 40 के बी ऑप्शन सही होगा। 41 है, रिपु शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रिपु शब्द का अर्थ शत्रु होता है। शरीरस्थ का अर्थ है शरीर में स्थित, शरीर से बाहर, गांव में या वन में? तो इसका सही जवाब ये होगा शरीर में स्थित। अगला क्वेश्चन आपका है, महान का अर्थ क्या होता है? छोटा, बड़ा, माध्यम या सुंदर? इसका सही जवाब बी होगा बड़ा। मनुष्यानाम किस विभक्ति में है? प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी या सप्तमी? तो इसका सही जवाब सी होगा षष्ठी। अगला है, आलस्यम कौन सा लिंग है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब सी होगा नपुंसक लिंग।
उद्योग का विलोम क्या होता है? श्रम, क्रम, आलस या सफलता। इसका विलोम आलस्य होता है। 46 का सही ऑप्शन सही जवाब। 47 का था आपका कथा का प्रमुख विषय क्या है? इसका सही जवाब परिश्रम। ए। अगला है 48 नंबर, किससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है? तो उद्योग से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगला कहता है कर्मठ व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? सफल, असफल, दुखी या भयभीत? तो सफल होता है। ये ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, आलस्य किसका कारण बनता है? सफलता का, असफलता का, सम्मान का या विजय का? तो असफलता का कारण बनता है आलस्य। मनुष्य को प्रतिदिन क्या करनी चाहिए? परिश्रम, आलस्य, निद्रा या क्रोध करनी चाहिए? तो परिश्रम करनी चाहिए। ये ऑप्शन सही होगा। अगला है आपका, उद्योगी व्यक्ति समाज में कैसा माना जाता है? आदर्श, आलसी, मूर्ख या कायर? तो आदर्श माना जाता है। ये ऑप्शन सही होगा। अगला है, कथा किस प्रकार की है? तो नैतिक। कथा कैसी है? नैतिक है। विद्या किससे बढ़ती है? अभ्यास से, आलस्य से, भय से या निद्रा से? इसका सही जवाब अभ्यास से होगा। ये ऑप्शन सही होगा। अगला है आपका 55 नंबर, मनुष्य का सबसे बड़ा धन क्या है? उद्योग, आलस्य, निद्रा या भय? तो इसका सही जवाब ये होगा, उद्योग। 56 नंबर है आपका, आलस्य का त्याग करने से क्या मिलता है? सफलता, सम्मान, उन्नति या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी होगा। डी ऑप्शन सही। अगला है आपका, कथा किस शिक्षा पर बल देती है? समय का सदुपयोग, अधिक सोना, क्रोध या लोभ? तो समय का सदुपयोग। 58 नंबर आपका है, विद्यार्थी को किस गुण को अपनाना चाहिए? तो उद्योग को। परिश्रम करने वाला व्यक्ति अंत में क्या प्राप्त करता है? सफलता, यश, सम्मान या सभी? तो सभी होगा सही आंसर। आखिरी और लास्ट क्वेश्चन आपका है, आलस कथा का केंद्रीय संदेश क्या है? आलस छोड़ो, परिश्रम अपनाओ। यानी कि ए ऑप्शन सही है। चलिए, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।